नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दिलीप राजस्थानी पे। आज के इस वीडियो में अपन एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, जो कि आपके कक्षा 12 उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए जो आगे का जो टारगेट रहता है बीएसटीसी और पीटीईटी में से, तो उनमें से अपन पर डे आपके रीजनिंग की क्लास लेकर आएंगे आपके लिए। तो आज अपन रीजनिंग का जो पहला टॉपिक पढ़ने जाएंगे। इससे पहले आपको बता दूं कि जो रीजनिंग है आपके, वो इससे रिलेटेड 50% आपके एग्जाम में आने वाले, ठीक है। और 50% है जो आपके कुल मिला के 150 अंकों के होने वाले, ठीक है। प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का होगा। तो बहुत अच्छा स्कोर, आप सबसे ज्यादा जो स्कोरिंग एरिया है बीएसटीसी या पीटीटी में, वो है आपके रीजनिंग। सबसे इजी भी रहेगा और आसानी से आप इसमें 150 में से 140 से 145 के आसपास स्कोर कर सकते हो। इसमें सबसे पहला जो आपका टॉपिक पढ़ेंगे आज अपन, वो रहेगा दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में डायरेक्शन बोलते हैं। इससे रिलेटेड जो भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं, बिल्कुल बेसिक से आपको बताऊंगा मैं। पहले शुरुआत में अपन बेसिक चीज पढ़ेंगे कि इसके लिए क्या क्या जरूरी चीजें हैं, और उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर करने स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अपन दिशाओं की। तो जैसा कि आप मैप के अंदर देखते हो कि दिशाएं इस प्रकार से मैप के अंदर रहती हैं, और मुख्यतः जो दिशाएं होती है वो होती है 4, ठीक है। 4 में जो ऊपर की ओर इंगित होती है वो होती है उत्तर दिशा, ठीक है, जिसको अपन इंग्लिश में नॉर्थ बोलते हैं, ठीक है। नीचे की ओर होती है दक्षिण, ठीक है, जिसको अपन साउथ बोलते हैं, ठीक है। इधर रहती है आपके पूर्व, ईस्ट, और इधर रहती है आपके पश्चिम, वेस्ट, ठीक है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट, ये मुख्यतः 4 दिशाएं हैं। अब इनमें से भी आपके क्वेश्चन 4 दिशाओं से नहीं पूछकर कुछ और आंतरिक दिशाएं हैं, यानी कि उप दिशाएं, जिनको अपन वर्गीकृत करते हैं कि इनके बीच की जो दिशाएं हैं। तो कुल मिला के अपन मुख्यतः 8 दिशाओं के बारे में पढ़ते हैं इस टॉपिक के अंदर। अब 8 में ये जो 4 और नई दिशाएं हैं, इनको किस प्रकार से याद रखना है, तो देखो, उत्तर और पूर्व के बीच में जो दिशा बनेगी, वो किस नाम से अपन बोलेंगे। हो सकता है कि उत्तर पूर्व बोले अपन, ठीक है, या फिर पूर्व उत्तर। अब इनमें से कंफ्यूजन रहता है बच्चों के कि उत्तर पूर्व बोले या पूर्व उत्तर, यानी पहले कौन सा पहले दिशा बोले, ठीक है। तो ये अभी मैं आपको क्लियर बताऊंगा, और कहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी, कैसे किसको पहले बोलेंगे, ये भी आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे इसी को अपन दक्षिण पूर्व बोलेंगे या पूर्व दक्षिण बोलेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से इधर दक्षिण पश्चिम, और इधर रहेगा आपके उत्तर पश्चिम, ठीक है। तो बात करते हैं कि यहाँ पर एक को समझ लो, फिर बाकी आपके वैसे ही समझ में आ जाएंगे कि पहले कौन सा दिशा को आप लिखोगे। तो उत्तर पूर्व और पूर्व उत्तर में से राइट कौन सा है, उत्तर पूर्व रहेगा। अब ये क्यों है, तो देखो, सबसे जो मेजर पहली जो दिशाएं हैं वो आपके दो हैं, उत्तर और दक्षिण। क्योंकि आपने, जब आप छोटी क्लासों में थे तो आपने चुंबक के बारे में पढ़ा होगा कि जब चुंबक को अपन स्वतंत्रता पूर्वक किसी धागे से लटकाते हैं, तो वो एंडली जो डायरेक्शन में ठहरती है वो रहती है आपके नॉर्थ साउथ, ठीक है। तो उसका जो एक सिरा है वो नॉर्थ की तरफ रहता है और दूसरा साउथ की तरफ। इसलिए जो प्रधान दिशाएं हैं वो होती है उत्तर और दक्षिण। तो पहले अपन लिखेंगे उत्तर और दक्षिण को, देन उसके पश्चात जो बाकी है उसके साथ में मिला के अपन लिखते हैं। तो राइट ये वाला होगा, ये आपके रॉन्ग होगा। इस दिशा को क्या लिखेंगे, पहले दक्षिण आएगी फिर पूर्व आएगी, इधर दक्षिण पश्चिम और इधर उत्तर पश्चिम। इस प्रकार से ये 8 दिशाएं, इन्हीं 8 दिशाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। साथ में दिशा के साथ साथ अपन दूरी को लेके भी चलेंगे, दिशा और दूरी दोनों इसमें कवर कर लेंगे अपन। अब अपन चलते हैं कि इस पर किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो इस प्रकार से देखो, अपना पहला क्वेश्चन रहने वाला है कि कोई व्यक्ति पूर्व दिशा में 4 किलोमीटर चलता है,
और फिर दाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलेगा, दाएं मुड़ेगा फिर 3 किलोमीटर चलेगा। अब सिंपल सा क्वेश्चन है कि अब वो अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में, आपको दिशा भी पूछिए और साथ में पूछ लिया आपको कितनी दूरी पर है, तो दिशा और दूरी दोनों पूछिए। अब इसमें बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई भी कर लेगा, लेकिन बात यहाँ से जो समझनी है, आपको एक कंसेप्ट समझना है कि दाएं मुड़ना बाएं मुड़ना ये आपको समझ में आना चाहिए। तो देखो अपन 4 दिशाओं की अभी बात कर रहे थे, ठीक है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। अब बात करते हैं कि वो चलना स्टार्ट करता है तो आपको हमेशा कहाँ से चलना स्टार्ट कराना है उसको, इस सेंटर पॉइंट से। ये जो मिलान बिंदु है चारों दिशाओं का, यहाँ से इसको चलना प्रारंभ करना है और पूर्व दिशा में ले जाना है। तो इसकी तरफ कितना ले जाना है, 4 किलोमीटर। मान लीजिए यहाँ से यहाँ आया वो और 4 किलोमीटर तय कर लिया उसने, ठीक है, और अब इस बिंदु पर वो पहुंच चुका है। यहाँ से वो दाएं मुड़ता है, जब तक आपको कोई डिग्री नहीं दे, जैसे 45 डिग्री मुड़ेगा या 60 डिग्री मुड़ेगा, ये नहीं दे, तब तक हमेशा चाहे दाएं बोले या फिर बाएं बोले, आपको उसको उसकी जो स्थिति है उससे 90 डिग्री पे उसको मोड़ना है, ठीक है। 90 डिग्री पे मोड़ोगे आप और फिर जितना वो आगे जा रहा है उसको ले जाओगे। तो ये कह रहा है यहाँ से 4 किलोमीटर चलने के बाद वो दाएं मुड़ता है। तो देखो अब आपको इस प्रकार से करना है कि जैसे अपना लेफ्ट हैंड ले लेना है और आप ये जो अपनी अंगुलियां हैं इसको जिस दिशा में वो जा रहा है उस दिशा में आप अंगुलियों को कर लीजिए। जैसे इस दिशा में जा रहा था, अंगुलियों को इस दिशा में कर लिया। अब ध्यान रखना, ये अपना जो ऊपर वाला जो बैक वाला है ये तो रहेगा आपका बायां और जो फ्रंट वाला है वो रहेगा आपका दायां। तो वो कह रहा है यहाँ से कितना घुमाना है उसको, दाएं मुड़ता है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से दाएं का मतलब इधर नीचे नीचे घुमा के और उसको कितना ले जाना है, 3 किलोमीटर। तो यहां से वो चला गया, ये लो 3 किलोमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पहुंच गए हो। इस स्थान के बारे में बोला है कि वो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में कितनी दूरी, ये जो दिशा है ये इस प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है। तो देखो दिशा तो आप सबको दिख रही है कि ये वाली दिशा कौन सी होती है, तो ये होती है साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण, कौन सी, दक्षिण पूर्व। ये तो दिशा तो कंफर्म होगी। अब अपन दूरी की बात करते हैं। तो देखो इसके लिए आपको एक थोड़ी सी एक सूत्र की जरूरत पड़ेगी, वो सूत्र आपको याद होना चाहिए। कोई भी जो समकोण त्रिभुज होता है, समकोण त्रिभुज, उसके अंदर आपने पढ़ा होगा पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, या प्रमेय, जो होता है आपका कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि बड़ी भुजा का वर्ग है वो अन्य दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये वाला इस जगह देखो लग रहा है, इसमें यहाँ पे 90 डिग्री घुमाएंगे तो समकोण हो गया। तो ये हो गया आपके कर्ण, ये हो गया आपके लंब, ये हो गया आधार। अब हमारे को क्या निकालना है, कर्ण। तो कर्ण निकालने के लिए हम क्या करेंगे, कर्ण का कर्ण रख देंगे बराबर लंब की जगह कितना है 3, तो यहाँ 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस आधार कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितने हो गए भाई 25। अब कर्ण बराबर चाहिए हमारे को, तो स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा, 25 के ऊपर अंडर रूट लग जाएगा, और अंडर रूट 25 का मान होता है 5। यदि किलोमीटर है तो किलोमीटर रख दीजिए। तो आंसर क्या आएगा, दक्षिण पूर्व दिशा में 5 किलोमीटर, ये अपना आंसर राइट हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन से में, ये दक्षिण में, दक्षिण नहीं होगा दक्षिण पूर्व होगा। तो ये देखो दक्षिण पूर्व में 5 किलोमीटर, ये आपका ऑप्शन राइट। तो इस प्रकार से आपको दाएं बाएं घुमाने में, सीधा पूछे तो 90 डिग्री, स्पेशली आपको दे दे कि 45 डिग्री घुमाना है तो वो अलग बात है, ठीक है। और ये आपको इंपॉर्टेंट करके लिख लेना है, आगे वाले हर एक क्वेश्चन में काम में आने वाले। तो आज का दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि मनीष उत्तर की ओर 30 मीटर चला, फिर बाएं मुड़ा, ठीक है, बाएं मुड़कर कितना चला 40, और पुनः बाएं मुड़ा, एक बार फिर से बाएं मुड़ा है और फिर 30 मीटर चला है। तो बताओ अब वहां से प्रारंभिक स्थान किस दिशा में और कितना दूर है। यहाँ पर भी दूरी और दिशा दोनों पूछिए, तो पिछले जैसे ये क्वेश्चन। अब थोड़ा सा ध्यान रखें यहाँ पर कि लास्ट में दिया ना, तो बताओ अब वहां से प्रारंभिक स्थान, यानी वो लास्ट में जहां रुका है उससे प्रारंभिक स्थान किस दिशा में है और कितनी दूरी पर है, ये पूछा है। तो इसका देखो अपन बनाते हैं सबसे पहले तो उत्तर की ओर चलना है,
तो अपन पहले अपनी डायरेक्शन बना लेते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ये आप पहले से बना के रखें। और स्टार्टिंग आपको मैंने बता दिया कि ये मूल बिंदु से करना है। उत्तर की ओर ले जाना है 30 मीटर, तो यहां से चलाओ, मान लीजिए यहां पर आ गया, ये 30 मीटर यहां से जाओ, ठीक। अब इसको बाएं मोड़ना है, तो मैंने आपको ट्रिक बताई थी कि अब अंगुलियों को कीजिए उसकी गति की दिशा में, तो ये जो अपना बैक वाला है वो बताएगा बायां, तो इस तरफ मोड़ना है। डिग्री नहीं दे तो अपन क्या करेंगे, उसको 90 डिग्री पे घुमा देंगे, ठीक है। 90 डिग्री पे मोड़ के 40 मीटर चला दो, यहां से ये चल गया आपके, यहां आ गया 40 मीटर, ठीक। फिर बोल रहा है अंत में पुणे, पुणे का मतलब अगेन बाएं मोड़ना है, फिर लेफ्ट में, तो अपन हाथ को इस प्रकार से करेंगे, इस दिशा में, और नीचे की तरफ मोड़ेंगे, क्योंकि बैक का अपना 90 डिग्री नीचे की तरफ बता रहा है, तो अपन 30 डिग्री, सॉरी 90 डिग्री घुमाएंगे और 30 मीटर ले जाएंगे। यहां से 90 डिग्री घुमाया और 30 मीटर चले तो यहां पहुंच गया, ये 30 मीटर। देखो ये 30 मीटर है, सामने 30 मीटर, अब यहां पहुंच गए। यहां से इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो ये है कि अब वो जो आगे पूछ रहा है ना, उसको थोड़ा ध्यान से पढ़े। तो बताओ अब वहां से, कहां से, जहां एंड में रुके ना अपन, यहां से प्रारंभिक स्थान, यानी प्रारंभिक स्थान तो हमारा ये है स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंडिंग पॉइंट है, तो किस दिशा में, ये वाला इसके किस दिशा में दिख रहा है, तो यहां अपन मान ले खुद को, तो इस दिशा में कौन सी दिशा होती है, ये होगी आपकी पूर्व दिशा, ठीक है। पूर्व दिशा, और कितना दूर है, तो आपको ये आयत बनता हुआ दिख रहा है, देखो आमने सामने की भुजाएं बराबर हो रही, तो ये 40 है तो ये भी कितनी हो जाएगी, 40 मीटर। तो अपना आंसर होगा पूर्व के अंदर कितना, 40 किलोमीटर। पहले आपको किस स्थान, किस दिशा में पूछा है, तो पहले दिशा लिख दीजिए पूर्व, और कितना दूर है, तो 40 किलोमीटर, ठीक है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है, सभी में देखो दूरियां सब में बराबर है, 40 40 40 40। एक ध्यान देना है, देखो मैंने यहाँ पर सब में किलोमीटर लिखा है, तो जो अपना एग्जैक्ट आंसर आएगा पूर्व में, तो इसको आप मीटर कर लीजिए, ठीक है। तो 40 मीटर पूर्व में अपना आंसर, ठीक है। हाँ तो देखिए अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है अपने कि सोनिया अपने घर से 10 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलती है, फिर वहां से दाईं ओर मुड़ती है और 8 किलोमीटर जाती है, फिर अंत में दाईं ओर और मुड़ेगी और फिर कितनी जाएगी, 4 किलोमीटर जाती है। तो बताओ अब वे घर से कितनी दूरी और किस दिशा में, ठीक है। लास्ट में अपन को दूरी और दिशा, तीसरा क्वेश्चन वापिस, तीनों में आपको दूरी और दिशा दोनों दे रखी है, ठीक है। तो देखो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले अपन चारों दिशाएं बना लेते हैं अपनी, और इसको सोनिया को अपने घर, इसका घर आपको कहाँ मानना है, इसी मूल बिंदु से मानना है, और इसको चलाना है पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर। तो यहां से आपको देखो वेस्ट की ओर चलाना है कितना, तो ये लेफ्ट में चला दिया आपने 10 किलोमीटर, पश्चिम की ओर चल गई 10 किलोमीटर। फिर वहां से दाईं ओर, तो देखो यदि इधर जा रहा है कोई, तो दाईं ओर इसका कौन सा होगा, नीचे होगा या ऊपर, तो अपन अपने हाथ के अकॉर्डिंग कर लेंगे कि इस प्रकार से ऊपर की ओर दायां रहता है, तो फ्रंट वाला दायां है, इसलिए अपन इसको घुमा देंगे ऊपर की ओर, और कितना चलाना है, 8 किलोमीटर। तो यहां से ये चला दिए इसको 8 किलोमीटर, ठीक है। अंत में फिर दाईं ओर, तो दाईं ओर मुड़ेगी, इसका मतलब फिर फ्रंट से घुमाना है यानी इधर, और 90 डिग्री आपको बता ही रखा है, और 4 किलोमीटर चलाना है, यहां से इसको और चला दिया, ये लो 4 किलोमीटर चल गए। अब पूछा क्या है कि अब बताओ अब वे घर से कितनी दूरी पर, ये घर है और एंडिंग पॉइंट इसका यहाँ है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आपको पूछिए, ये दूरी कितनी है और किस दिशा में, तो दिशा तो देख लो आप, यहां से घर से कितनी दूरी वे किस दिशा में है, तो ये दिशा कौन सी होगी, ये उत्तर, ये पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम, ये तो दिशा हो जाएगी उत्तर पश्चिम। और बात करते हैं दूरी की, तो एक बार चाहो तो आप मैंने जो ऑप्शन दिए हैं उसमें डायरेक्टली आप आंसर कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि उत्तर पश्चिम केवल एक ही ऑप्शन में है, वो है ऑप्शन ए में। वैसे आपको मैं पूरा बताऊंगा कि दूरी रियल में 10 किलोमीटर आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन यदि ऐसा कहीं आ जाए एग्जाम में, तो आप एक काम कर सकते हो कि ऑप्शन को देख के जल्दी
आंसर राइट कर सकते हो। तो वैसे आपका पहले से ही सही हो जाएगा अपना ऑप्शन नंबर ए। अब इसको मैं करके बताता हूँ कि किस प्रकार से ये 10 किलोमीटर आए। ये तो दिशा तो होगी। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये वाली जो डिस्टेंस है हमारे को निकालनी है, तो अपन एक काम करते हैं, यहाँ से सीधी लाइन खींचेंगे तो यहाँ अपने बन जाएगा एक समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में मैंने बता रखा आपको पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ये 4 किलोमीटर है तो ये भी 4 होगी। टोटल यहाँ से यहाँ कितनी है 10, 10 में से 4 गई, ये कितनी बची 6, और ऊपर की ओर कितनी 8। अब देखो ये आधार ये लंब, तो आपको निकालना क्या है कर्ण। तो वही लगाएंगे अपन, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपको निकालना है तो कर्ण का स्क्वायर रहने दीजिए। लंब कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर, और आधार कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर बराबर 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 प्लस 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। 64 और 36 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 100। ठीक है, स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगा अंडर रूट। अंडर रूट 100 का मान कितना होता है 10, पीछे 10 यदि किलोमीटर में है तो आप किलोमीटर लगा दीजिए। तो इस प्रकार से अपना जो आंसर आया दूरी के रूप में 10 किलोमीटर आया, दिशा के रूप में उत्तर पश्चिम आया। ठीक है, तो ये आपके ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। हाँ तो देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है अपना थोड़ा डिफरेंट लेके, पहले अपन ने 3 क्वेश्चन किए उसमें दिशा और दूरी दोनों पूछी गई थी। इस प्रकार के क्वेश्चन भी बहुत बार आते हैं और इसमें बच्चे अधिकतर मिस्टेक ये करते हैं कि इसमें क्वेश्चन की लैंग्वेज नहीं समझ पाते हैं और कंफ्यूजन की वजह से क्वेश्चन रॉन्ग हो जाता है। तो आराम से समझना है एक एक चीज को। सबसे पहले आपको वही चीज मैं बता देता हूँ, हमेशा 4 या 8 डायरेक्शन आप पहले से बना के रखें। ठीक है, जैसे अपन बना लेते हैं, ये आपका हो जाएगा ईस्ट, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। फिर इसको भी बना लेते हैं, नॉर्थ ईस्ट, ये हो जाएगा आपके साउथ ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ वेस्ट, और ये हो जाएगा आपके नॉर्थ वेस्ट। अब जो जो चीजें कह रहा है वैसे वैसे अपन इधर बना लेंगे। ठीक है, जो दिया हुआ क्वेश्चन में इधर बनाएंगे, जो अपन को बनाना है नया वो उस तरह बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले यदि दक्षिण पूर्व को पूर्व कहा जाए, यानी अपन को दक्षिण पूर्व है, ये रहा दक्षिण, दक्षिण पूर्व ये, इस जगह ये कह रहा है इसको दक्षिण पूर्व नहीं कह के क्या बोलो आप पूर्व बोल दो, तो अपन यहां लिख देंगे पूर्व। भाई वैसे तो दक्षिण पूर्व होना चाहिए, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आप उसको पूर्व लिख दो, तो अपन ने लिख दिया। फिर उत्तर पश्चिम, तो उत्तर पश्चिम ये रहा, इसको क्या माना है इसने पश्चिम, तो यहाँ अपन पश्चिम लिख देंगे। जैसा वो कह रहा है वैसे वैसे अपन करते जाएंगे, ऑटोमेटिक अपना आंसर राइट हो जाएगा। तो पश्चिम के बाद देखो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट, इसको इसने कहा दक्षिण कह दीजिए, तो यहाँ लिख दे दक्षिण। ठीक है, और लास्ट में इसी प्रकार और आगे भी। तब उत्तर को क्या कहा जाएगा, तब उत्तर को हम क्या कहेंगे, तो देखो उत्तर आपको दिख रहा है यहाँ पर है, तो पहले तो ये देखो पूर्व के अपोजिट में पश्चिम, तो दक्षिण के अपोजिट में कौन होगा उत्तर, ये तो अपन को पहले से पता है। ठीक है, ये एक दूसरे के अपोजिट दिशाएं हैं। अब बात करते हैं, ये कह रहा है कि उत्तर को आप क्या कहोगे, ये देखो तब उत्तर को क्या कहा जाएगा, तो ये रहा उत्तर, उत्तर को हम क्या कहेंगे, यहाँ देखो उत्तर और पश्चिम के बीच में आ रहा है तो क्या कहेंगे उत्तर पश्चिम कहेंगे। चेंज कर दिया ना इसने, इसके अकॉर्डिंग तो देखो यहाँ पर उत्तर है, लेकिन ये सारा चेंज करने के पश्चात ये डायरेक्शन क्या बच रही है हमारे उत्तर पश्चिम। तो देख लीजिए आप कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है उत्तर पश्चिम वाला वो आपके राइट है। तो इस प्रकार से आज की इस क्वेश्चन में, इस सेशन में अपन ने 3 से 4 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें नॉर्मली क्वेश्चन किए हैं। अगले वीडियो में अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। तो आपने वीडियो को देखा होगा, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट जरूर कीजिए, और अगले वीडियो के लिए आप हमारे को मोटिवेशन करते रहिए। धन्यवाद।